नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित कथा ततारा वामिरो कथा का अवलोकन करेंगे। इस पाठ का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा भारतीय द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक प्रेमी युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी प्रेमी युगल की बलिदान की कथा को यहाँ बयान किया गया है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस प्रेमी युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। बच्चों, ततारा वामिरो प्रेम पर आधारित एक प्रसिद्ध लोक कथा है। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान। निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम है कार निकोबार। कहा जाता है ये दोनों द्वीप समूह कभी एक ही थे। प्रस्तुत पाठ में यहीं रहने वाले युवक ततारा व युवती वामिरो के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है। ततारा एक सुंदर, बलिष्ठ, सहयोगी युवक था। वह सभी लोगों का प्रिय था। गांव के लोग उसका आदर करते व उसे गांव के उत्सवों में बुलाते थे। वह भी समयानुसार सबकी मदद किया करता। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसे वह सदैव अपनी कमर में बांधे रहता। लोगों का मानना था कि भले ही वह तलवार लकड़ी की है, लेकिन उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति है। वह ना तो इस तलवार का कभी प्रयोग करता, ना ही उसे कभी अपने से अलग करता। एक बार की बात है, शाम को समुद्र किनारे टहलते हुए ततारा को बहुत मधुर गीत सुनाई पड़ा। गायन इतना प्रभावी था कि वह सुध बुध खोने लगा और उसी ओर चल दिया। वहां उसने एक युवती को देखा जो ढलती शाम के सौंदर्य में बेसुध समुद्र को निहारते हुए श्रृंगार गीत गा रही थी। यह थी वामिरो। अचानक एक समुद्री लहर ने वामिरो को भिगो दिया और उसने गीत गाना बंद कर दिया। तभी ततारा बोल उठा, तुमने गाना क्यों रोक दिया? वामिरो चौंक पड़ी। तभी वामिरो ने बेरुखी से कहा कि पहले यह बताओ कि तुम कौन हो। इस प्रकार प्रश्न पूछने का क्या कारण है? ततारा उसे बार बार गीत को पूरा करने का आग्रह करने लगा। इसके बाद उसने उसका परिचय पूछा। वामिरो लपाती गांव की रहने वाली थी। वामिरो ने अपना परिचय दिया। वामिरो घर पहुंचकर ततारा को बार बार याद करने लगी। उसने अपने लिए जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी, ततारा वैसा ही था। वह जानती थी कि दूसरे गांव के युवक के साथ वैवाहिक संबंध होना गांव की परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि उस गांव की परंपरा थी कि वहां की युवतियां या युवक अपने ही गांव के युवक या युवतियों के साथ विवाह कर सकते हैं। उधर ततारा सायं होते ही समुद्री चट्टान पर खड़ा हो वामिरो की प्रतीक्षा करने लगा। ऐसी बेचैनी उसने अपने शांत और गंभीर जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसने वामिरो के आने की बहुत ही कम उम्मीद रखी थी। तभी अचानक नारियल के झुरमुटों से उसे वामिरो दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों एक दूसरे को शब्दहीन खड़े निहारते रहे। सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा बढ़ने लगा। तभी वामिरो सचेत हुई और अपने घर की तरफ दौड़ी। ततारा चुपचाप वहीं खड़ा रहा। ततारा और वामिरो का मूक प्रेम लापाती गांव के कुछ युवकों को पता चल गया था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को यह बात बता दी। उन दोनों को समझाया गया कि उनका मिलना संभव नहीं, किंतु वे दोनों नहीं माने। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। वर्ष में एक बार होने वाले इस आयोजन में सभी गांव के लोगों ने पाशा में एकत्रित हुए।
ततारा की आंखें तो केवल वामीरा को ढूंढने में व्यस्त थीं। तभी उसे वामीरो दिखाई दी। वामीरो ततारा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। वामीरो की माँ को अनेक लोगों की उपस्थिति में ततारा के पास खड़ी वामीरो का रोना अपमानजनक लगा। वह क्रोधित हो उठी और उसने ततारा को अनेक तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरुद्ध आवाजें उठाने लगे। ततारा के लिए यह सब असहनीय हो गया। उसे गांव की परंपरा पर क्रोध आ रहा था। उधर वामीरो लगातार रोए जा रही थी। ततारा का क्रोध लगातार बढ़ता गया। उसका हाथ अपनी तलवार पर गया और उसने तलवार निकाल ली। अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने तलवार को धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचते खींचते दूर पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोगों ने देखा कि तलवार की जहां जहां लकीर खींची थी वहां से धरती फटने लगी। ततारा क्रोध में द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को काटता चला गया। वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा तो पूरा द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। दुर्भाग्य से ततारा और वामीरो अलग अलग हिस्सों में रह गए। ततारा को जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसना शुरू हो गया था। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, पर ऐसा नहीं कर पाया। वह वामीरो वामीरो चिल्लाता हुआ समुद्र की सतह की ओर फिसलता चला गया। उधर वामीरो ने भी ततारा ततारा पुकार करती रही। अंततः ततारा लहूलुहान होकर गिर पड़ा और पानी में बह गया। वामीरो उसके गम में पागल हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर से अलग होकर ततारा को खोजती फिरती थी, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। आज ततारा वामीरो नहीं है, परंतु दोनों की प्रेम कथा अंडमान निकोबार के प्रत्येक घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का विचार है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार का जो दूसरा टुकड़ा अलग हुआ वह लिटिल अंडमान ही है। ततारा और वामीरो के इस बलिदान के बाद एक सुखद परिवर्तन यह हुआ कि निकोबार के लोग दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। बच्चों, यह पाठ हमें यह शिक्षा देता है कि प्रेम सबको जोड़ता है और वहीं घृणा सबके बीच दूरियां बढ़ाती है। जो समाज के लिए अपने प्रेम तथा अपने जीवन तक का बलिदान दे देता है, उसे समाज सदैव याद रखता है और उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। इसीलिए तत्कालीन समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इस युगल के त्यागमयी बलिदान को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो ये आज का पाठ था ततारा वामीरो की कथा। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।